Hello बच्चों, let's see the question and the question is in a cube of any crystal A atoms placed at every corners and B atoms placed at the every center of the face the formula of the compound। जब कभी भी हमें बेटा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें ईच यूनिट सेल में हमारे पास कितने ए होंगे और कितने बी होंगे ये हमें निकालना है। उसी का हम लोग रेशो निकालेंगे, उसी की बेसिस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है बेटा, आप सिंपल से याद रखो कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमें ईच यूनिट सेल आपको निकालना होता है, ईच यूनिट सेल आपको निकालना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एटम है, आप ए और बी का निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे। बेटा यहाँ पर उसने हमसे ये बोला है कि जो आपके ए एटम्स हैं वो आपके कहाँ है बेटा, वो आपके कॉर्नर्स में है। और हमें पता है बेटा कि कॉर्नर्स हमारे पास कितने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाऊं क्यूब का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा क्यूब में हमारे पास ये 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 और 8 हमारे पास कॉर्नर्स में होते हैं। मतलब हमारे पास जो 8 टर्म होंगे वो आपके पास 8 हो जाएंगे। दूसरी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी होती है बेटा, ये जो आपके कॉर्नर्स के टर्म होंगे इस यूनिट सेल के लिए, है ना, ये जो हमारे पास यूनिट सेल बना है इसके लिए इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो बेटा आपके कॉर्नर्स के एटम होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है फॉर ईच यूनिट सेल। कितना होता है बेटा, वो आपका 1/8 होता है फॉर ईच यूनिट सेल। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कॉर्नर्स के एटम जो होते हैं वो 8 और यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे होते हैं, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन बेटा कितना होता है 1/8 फॉर ईच यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हमने ए के बारे में पता कर लिया। अब हम बी के बारे में पता करते हैं। जो आपके बी के एटम है बेटा वो कहाँ पर है आपके, वो आपके हैं फेस के सेंटर में। कहाँ पर है बेटा, फेस के सेंटर में। और फेस हमारे पास कितने होते हैं बेटा, देखो आप यहाँ पर देखो, ये जो है ना इसको हम लोग फेस बोला करते हैं। तो आप एक क्यूब जब देखोगे तो उसमें टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस हो गए। अब हम फेस के सेंटर में जो एटम होता है उनका विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सेल क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे पास फेस में एटम होते हैं, कहाँ पर, फेस सेंटर, सॉरी आप इसको फेस सेंटर, जो आपके एटम होते हैं वो एक्चुअल में 1/2 इनका कंट्रीब्यूशन होता है फॉर ईच यूनिट सेल। हर यूनिट सेल के लिए उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, 1/2 आपके लिए हुआ करता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। अब आप पता लगाओ कि हमारे पास ए कितना है यूनिट सेल में ईच और बी कितना है। तो यहाँ पर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ बेटा, 1 ए एंड बी। 8 आपके पास यहाँ पर कॉर्नर्स में एटम है, ए है जिसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए आपका 1/8 होगा। और 6 हमारे पास फेस के सेंटर में है, बी जिसका कंट्रीब्यूशन आपका 1/2 होता है। जिसको सिंप्लीफाई सॉल्व करने पर आपका जो रेशियो आया वो 1:3 आया। अब इसको रेशियो को आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा वो आपका AB3 बनने वाला है। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।